मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी हमें दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज आर और दिस इज एस। ऐसे पी क्यू आर एस कहते हैं, ये हमारे मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड। एडजेसेंट साइड्स को हमने ज्वाइन कर दिया, पी क्यू आर एस को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वही डायगोनल्स को तो ज्वाइन करना है, ये कंस्ट्रक्शन आएगी, ज्वाइन द डायगोनल्स। Construction में we'll write join diagonals, join AC and BD. Why it is important is because rhombus के diagonals क्या होते हैं आपस में? rhombus के diagonals क्या होते हैं? Intersect at 90 डिग्री, है ना? तो 90 डिग्री का एंगल हमें अगर रेक्टेंगल शो करना है तो मुझे पता है पैरेललोग्राम तो मैं बहुत आराम से शो कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे उसको 90 डिग्री एंगल शो करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस में से कुछ भी कोई एंगल। तो 90 डिग्री आएगा कहां से मेजर हो? तो दैट विल कम फ्रॉम डायगोनल्स ऑफ परपेंडिकुलर उस पॉइंट से। क्लियर हो गया? तो गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, पी क्यू आर एस आर ज्वाइंट अगर लिखना है तो। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ का लिख सकते हो ना। पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल आई विल राइट एडीसी या एबीसी भी ले सकते हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, है ना। हम लिखेंगे एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी respectively, therefore by midpoint theorem. Now if you want, आप इसको देख भी सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि साथ साथ लिखना है या बाद में लिखना है वो भी कर सकते हैं। इतना तो चीज हमने कल तक कर ही लिया था। ऐसे ही हम सेकंड लिखते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। नंबर 2 from 1 and 2. SR is parallel to PQ and SR is equal to P. और यहां से हम क्या प्रूव कर देंगे? PQRS is a parallel. मैं गिवन टू प्रूफ सारा रब कर रही हूँ। अगर यहाँ तक लिखना है तो अच्छी बात है, लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ठीक है, तो आपने लिखा है SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ, therefore PQRS is a parallel. ठीक है ना। अब हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, अब इस पैरेललोग्राम को फर्दर हमें कहाँ लेकर जाना है? रेक्टेंगल तक। तो ये रेक्टेंगल कैसे आएगा? एक एंगल 90 प्रूव करेंगे। अब वो एक एंगल 90 कैसे प्रूव करेंगे? एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं होते, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वो तो प्रूव करना है बच्चे। पैरेललोग्राम में तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पता क्या करना? सबसे इजी है, आई डोंट नो बाकी किसी को कैसे करवाया होगा। ठीक है, हाउ विल आई डू इट? सबसे इजी वे होता है, एस आर को एसी के पैरेलल किया है, पूरी लाइन एस आर है वो एसी को पैरेलल है ना। यहाँ पे नेम देती हूँ, लेट मी से पॉइंट एक्स, और यहाँ पे एक नेम देती हूँ पॉइंट वाई। हाँ,
वो नहीं, एक्स वाई को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखती हूँ एस आर इज पैरेलल टू ए सी, कैन आई ऑल्सो से एस एक्स इज पैरेलल टू वाई ओ, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सिमिलरली I can prove that PS is parallel to BD और SY is parallel to XO। तो इन दोनों से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि ये क्या बनता है, पैरेललोग्राम, है ना। Therefore SYOX is a parallelogram। तो छोटा सा जो बना वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो छुटका सा बना ना, इसको हाईलाइट अगर करें तो ये वाली फिगर, दिस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। Opposite angles of parallelogram are, therefore angle YSX is equal to angle XOY, है ना। अब एंगल XOY को आप क्या लिखोगे, 90 डिग्री। क्यों, डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर, राइट। और यहां से हम लिख लेंगे therefore एंगल YSX is 90 डिग्री। ट्रांसवर्सल से बेटा पूरा एंगल नहीं जाएगा, अगर तुम XY को ट्रांसवर्सल ले रही हो, देख वो भी वैसे ऐसे घूमना पड़ेगा। देख बात तो यही है, इस एंगल से यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ पर आओगे। वो तुम्हें वैसा लिखता तो ऐसे कर लो, मुझे ये इजी लगा कि डायरेक्टली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कर दोगे। एक पैरेलल लाइन लेकर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस दिस एंगल इज 90। पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज अ राइट एंगल। वो ज्यादा दो तीन लाइन लिखनी पड़ेंगी। एक्सो वाई तो 90 है ही है बच्चे, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो आपका ये एंगल 90 बन गया, बस यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर तुम पैरेलल लाइन लेके चलती हो, जो कि बिल्कुल सही है, ये पैरेलल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया, फिर ये लिखोगी पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, फिर यहाँ पे पहुंचोगी, दो बार लिखना पड़ा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट, कैन राइट दैट ऑल्सो, वैसा भी लिख सकते हो। मुझे ये इजी लगा कि ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल करके आई कैन इजीली प्रूव। ये जो छोटा वाला है ये पैरेललोग्राम है, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये तो 90 डिग्री तुम लिखोगे। तो यहाँ से आ गया वाई एस एक्स इज 90, ये वाला एंगल 90 है, और एंगल आर एस पी इज 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे, मतलब वहां पर तुम्हारी बस ये, तुमने ये पैरेललोग्राम प्रूव नहीं किया, दो बार पैरेलल लाइंस लिखी। ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम विद, बस तुम्हारा इतना सा मिस हुआ, इतना सा तुम्हारा छोड़ेगा, बाकी सब तुम लिखो। ठीक है, अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल, therefore PQRS is a, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा। वो बहुत इजी है सर, रोम्बस प्रूफ करना। डायगोनल्स का हाफ है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, या फिर ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। जब इतना लिख लिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देना। इसकी फिगर ड्रॉ करना, इफ यू वांट आई विल फर्दर राइट इट। बट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट पैरेललोग्राम प्रूव करना, जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है।
करवाओ आगे क्वेश्चन नंबर 3। ABCD is a rectangle. तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके मिड पॉइंट्स ले लिए साइड से। तो मिड पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं PQRS, वही सब मिड पॉइंट्स AB का, देन BC, CD एंड AD। PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD, AD respectively to show, to prove PQRS is a rhombus. कंस्ट्रक्शन अगर करनी है वही जॉइन AC, इसमें AC से ज्वाइन करके इतना चल जाएगा, नहीं BD भी ज्वाइन करनी पड़ेगी है ना। चलो अगर हम नहीं भी करेंगे तो आई कैन टेक दीज टू, है ना। हाँ ठीक है, जॉइन AC लिखा है। प्रूफ में फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम। इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints किसके, of AB and BC respectively. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. इजी है ना ये वाले क्वेश्चन, पहले वाले से इजी है ये वाले, राइट। तो इसमें ऐसे क्या उदास करती हो, इतना सीरियस फेस लेकर क्या हो गया। चलो ये लिख लिया हमने। देन सिमिलरली in triangle ADC, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. तो from 1 and 2, जिसमें आपने इसको 1 लिया और इसको 2 लिया, from 1 and 2 PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. आई थिंक इस लिखा हुआ सबने, है ना। तो यहां से फिर हमने लिख दिया PQRS is a parallelogram. One pair of opposite sides equal as well as parallel. अब मुझे प्रूव क्या करना है, adjacent sides equal. Adjacent sides equal का है, वही प्रूव करना है मुझे, ठीक है। कैसे, वही तो करना है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल दो तरह से होती है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो जो आपका RS है वो AC का हाफ है, जो PS है वो BD का हाफ होगा। AC और BD इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल है। तो आपकी RS और PS इक्वल आ गई, एडजेसेंट साइड इक्वल। या फिर हम ये दो ट्रायंगल्स, कोई भी ये वाले दो ट्रायंगल्स, तो अब मैंने एडजेसेंट साइड का है तो मैं लूंगी SAP एंड ट्रायंगल QBC, ठीक है ना। AS is equal to BQ, half of equal sides AD and BC. Angle SAP is equal to angle QBP, each 90 degree. 90 क्यों है, क्योंकि वो रेक्टेंगल के एंगल है। और AP is equal to BP because P is the midpoint. हो गया ना प्रूफ, बस एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव हो गई, as simple as that, ठीक है। तो ये AP equal to BP because P is the midpoint. Therefore, triangle SAP is congruent to triangle QBP. कौन सा रूल है, by SAS. Therefore,
पी एस इज इक्वल टू पी क्यू सी पी सी टी, है ना। तो अब हम इकट्ठा कर लेंगे इस चीज को, जिसमें मैं लिखूंगी कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम विद, क्या है उसमें, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, therefore PQRS is a rhombus। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन लिमिट कर दिया, because I remember there was this question which it said prove that the quadrilateral formed by joining midpoints of sides of a square is a square, right। तो उसमें आपने ईच एंगल, मतलब अगर आपने इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो पहले तो आपने एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी, फिर ऑल एंगल्स इक्वल, मतलब पहले रेक्टेंगल प्रूव किया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, एंड देन एडजेसेंट साइड्स इक्वल। समझ में आ गया। तो वो भी होता है, पर आपको नहीं है, आई थिंक इतना काफी है। तो एक बार से मैं फिर से वो चार्ट बनवा रही हूँ। लिख लिया ये सबने, ये लिख लिया है। तो इफ आई मेक अ जनरल चार्ट दैट इफ आई टेक एनी कोऑर्डिनेटर, लेट मी से ए बी सी डी, फिर मैंने लिया कोऑर्डिनेटरल पी क्यू आर एस, whereby P, Q, R, S are midpoints, ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेटरल पी क्यू आर एस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। अगर तो मैंने जनरल कोऑर्डिनेटरल कोई भी लिया है, इट इंक्लूड्स एनी कोऑर्डिनेटरल, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, तो आई कैन ऑलवेज से इट्स अ पैरेललोग्राम। मतलब अब मैं स्पेसिफिक होकर कहूँ पैरेललोग्राम, तो उसके अंदर बनेगा पैरेललोग्राम। रोम्बस के अंदर क्या बनेगा, रोम्बस के अंदर बनेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर क्या बनेगा, रोम्बस। और बचा स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या बनता है हमेशा। क्लियर हो गया। अब इसका क्वेश्चन जो आता है ना, एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी विच विल स्पेसिफाई यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। उसको इतना स्पेसिफाई कर देगा कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी सा पूछ लेते हैं समटाइम्स। सो राइट डाउन दैट वन क्वेश्चन, ये सबको याद भी हो जाता है कि रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, एवरीवन सीम्स टू रिमेंबर दिस थिंग। कर नहीं आए थे आप, आज ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवानी है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाएगी, चलो मैं लिखा दूँ मुझे याद है। तो देखो, द क्वाड्रिलेटरल, द, अभी क्या रिवाइज करना है, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, द क्वाड्रिलेटरल, हाँ, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म by joining the midpoints, the quadrilateral formed by joining the midpoints of adjacent sides of another quadrilateral is a rectangle. The quadrilateral, let me say ABCD, ठीक है, इसके एग्जैक्ट वर्ड्स में मैं लिखवा देती हूँ। The quadrilateral ABCD formed by joining the midpoints of adjacent sides of another quadrilateral PQRS is a rectangle. Then what type of quadrilateral is ABCD? ठीक है, ये तो हो गया ना। अब इसमें पूछते ऐसे हैं, द क्वाड्रिलेटरल
formed by joining formed by joining midpoints of sides of quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus if, मैं ऑप्शंस दूंगी, बात समझ में आ गई है? Formed by joining midpoints of sides of quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus if PQRS is a rhombus, PQRS is a parallelogram, diagonals of PQRS are perpendicular, diagonals of PQRS are equal. समझ में आ गई बात? ये इसने आपको ये नहीं पूछा कि PQ जो ओरिजिनल हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो क्या है, उसने PQRS की एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी बता दी जो ऑब्वियसली किसी भी इफ आई से अगर हम ले रहे हैं PQRS, मतलब इफ आई टेक दैट मिड पॉइंट से हमने रोम्बस बनाया है तो वो ओरिजिनल वाले को रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है? डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, दैट देयरफॉर उसके अंदर एक रोम्बस बन जाएगा। इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट है, आफ्टर दिस we have question number 3, नहीं question number 4, 7 questions है इसमें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। तो कल मैं ना आपको इसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगी, मुझे लगता है आज ये हो जाएगा चैप्टर पूरा। क्वेश्चन 4 में ना एबीसीडी को एक ट्रेपेजियम बताया गया है, इस फिगर को ड्रॉ करो एंड लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व दिस फिगर, जैसे आपने एग्जांपल नंबर 7 किया था, है ना, एग्जांपल 8 किया था, बिल्कुल वैसा ही ये होगा। बस इसमें मैंने आपको ना एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करवाई थी ना, प्रूव करने में नहीं करवाई थी, यार एक्स्ट्रा करवाई थी कि नहीं? पेपर्स में ना आ जाता है एज अ थर्ड पार्ट वो बनकर। ABCD is a trapezium, AB is parallel to CD हमें दिया हुआ है, BD is the diagonal, तो मैंने diagonal को भी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इट सेज E is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC। EF को ज्वाइन कर दिया हमने लाइन से, ठीक है? A line is drawn थ्रू, अच्छा E is the midpoint, F नहीं है midpoint, हाँ E is the midpoint, तो गिवन है हमारे पास ट्रेपेजियम ABCD, क्योंकि अगर EF midpoint दिया होता तो देन वी प्रूव दे आर पैरेलल। ट्रेपेजियम ABCD where AB is parallel to DC, E is the midpoint of AD, EF is parallel to AB, BD and BD is joined। जो इसमें टू शो लिखा हुआ है ना, शो दैट, टू प्रूव क्या है, F is the मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका सेकंड पार्ट भी लिखो। वो कहते हैं EF जो है ना, यहाँ पे मैंने G पॉइंट दे दिया, EF is equal to half of AB plus CD, ये लिखना है, ये प्रूव कर, ठीक है? EF is equal to half of AB plus CD। कौन सा वाला करेगा बेटा? कौन सी वाली? 8.3 समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, वो तो नहीं आएगी। अच्छा 8.2 हो गया, ठीक है। 8.3 आज थोड़ी बहुत मैं करवाऊंगी स्टार्ट। EF is equal to half of AB plus CD, ठीक है ना? ये प्रूव करना है हमने, इतना लिख लिया है, गिवन टू प्रूव।
So then I'll come to proof. एक लाइन पैरेलल दी हुई है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी? इन ट्राइंगल एबीडी, E is the mid point of AD, EG is parallel to AB. Therefore, by क्या यूज करेंगे यहाँ पर? Converse of mid point theorem, EG, G is the midpoint of BD. फिर फर्दर लिया इन ट्रायंगल BCD, G is the midpoint of BD, GF is parallel to DC, therefore F is the midpoint of hence proof. क्लियर हो गया ना? दो ट्राइंगल्स लिए, एक को मिड पॉइंट टकराया जाकर मिड पॉइंट पर, दूसरे ट्राइंगल में जहां टकराया था वो मिड पॉइंट, फाइनल जहां टकराया दैट मिड पॉइंट, बस काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। हाउ विल आई प्रूव द सेकंड वन? उसको कैसे प्रूव करोगे? सोचो कि EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। E and G मिड पॉइंट्स है, E and G are mid points of AD and BD respectively। तो क्या कह सकते हैं इससे? EG is equal to half of AB, और similarly is equal to, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है 1 और 2 को। EG और GF को ऐड किया, हाफ AB और हाफ CD को ऐड किया, बन गया। आपने EG और GF को ऐड किया तो पूरा क्या बन जाएगा? यहाँ से EF हाफ कॉमन ले लिया, AB प्लस CD। तो जो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ना लाइन सेगमेंट, जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। जो नॉन पैरेलल साइड्स को हमने ज्वाइन किया एक लाइन के साथ, उससे हम बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। एंड सेकंड थिंग, उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ AB प्लस CD, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक फॉर्मूला है, किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए ना कि ऐसे मीडियन ड्रॉ किया गया है, मिड पॉइंट नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो उसकी लेंथ पैरेलल साइड्स के सम का हाफ होगी हमेशा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उससे पहले ना लिख लो इसको, ये तो लिख लो। देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, या फिर पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, वो अगेन सेम क्वेश्चन है।
हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, ए बी सी एंड डी, इसके मिड पॉइंट्स ले लिए। इन मिड पॉइंट्स को ना ऑपोजिट में हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये जो ऑपोजिट लाइन सेगमेंट्स हमने दो ऑपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट्स बनाई है ना, ये आपस में बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे, दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD, AD respectively. To prove PR and SQ bisect each other. अब कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगी, PQ, QR, RS को ज्वाइन कर दो, और SP को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन PQ, QR, RS एंड SP। ठीक है, कर दिया ना। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, how will we write the proof, ठीक है, देखिए how we going to start with the proof is, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैंने पी क्यू आर एस ऐसे मिड पॉइंट ज्वाइन करके बनाया है तो पी क्यू आर एस क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं आप उसमें, हो गया प्रूफ। समझ में आई बात, अलग चीजों को कंफ्यूज, तो मैंने कहा था ना नाइन्थ क्यों मुश्किल है, नाइन्थ ना एक चीज पे अटके नहीं रहती, वो एक चीज पर रुकी नहीं रहेगी, वो उस चीज को घुमाकर किसी और वे में बोल देगी, हमें लगेगा वो डिफरेंट क्वेश्चन बन गया। अब उसने ये ना कह दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रूव दैट PQR इज अ रेक्टेंगल, उसने कहा प्रूव दैट हमारी जो ऑपोजिट साइड्स है PR एंड SQ दे आर इक्वल। तो बात तो वही है ना, मुझे पहले उसको रेक्टेंगल प्रूव करना होगा, तभी मैं उसके डायगोनल्स के बारे में बात करूंगी। तो वही है इन ट्रायंगल, और एक हमने ज्वाइन करना है AC को, फिर से वही हमारा एक डायगोनल, तो हमारा AC कांस्टेंट रहा है हर बार। इट हैज हेल्प्ड अस टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो जॉइन AC in triangle ACD, S and R are midpoints of AD and CD respectively. Therefore, by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Similarly, in triangle ABC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. यहाँ से आप प्रूव कर दोगे कि PQ is equal to RS and PQ is parallel to RS, और जिससे हम कहेंगे PQRS is a parallelogram, ठीक है। अब मैं लिखूंगी PR and SQ are diagonals of parallelogram। अब फिर आएगा हमारी वो 1 नंबर वाली लाइन, when diagonals of parallelogram bisect each other, therefore PR and SQ bisect each other। खत्म काम।
ठीक है, एज आई फाइंड दिस चैप्टर रिलेटिवली इजियर देन अदर्स, फिर भी मुझे ठीक लगता है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बस जब तक वो ऐसे थोड़े से कंफ्यूजिंग फॉर्म में ना पूछे जाए। एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore PR and SQ bisect. हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। हमारा सेकंड वाला एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था, बताओ। क्वेश्चन 5 इतना लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? अर्शमित हो गया है? लिख नहीं रही हो? लिखा है? ठीक है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ABCD करके एक पैरेललोग्राम है। ये वाला मैं करवाऊंगी, थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल भी होगा एक। ठीक है, एग्जाम्पल 8। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये है, इसको बस ऑप्शंस के थ्रू पुट करते हैं। ए को 0 पुट करोगे, देन विल गेट आंसर। पैरेललोग्राम है ABCD। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints. Midpoints of AB and CD respectively. To prove AF and EC trisect the diagonal DD. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस इतना। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, मैं प्रूव कर दूं। हाँ, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DQ। समझ में आ गया? अब इसको एक बार आप खुद से कोशिश करोगे लिखने की। इसमें पता क्या दिया हुआ है आपको? पहली चीज तो उसने कहा है कि PQRS एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये तीन हिस्से इक्वल है, हमें ये प्रूव करने हैं। राइट, तो जहां मिड पॉइंट दिया जाता है ना, वी यूज मिड पॉइंट थ्योरम। कोई ना कोई सोच करके मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव किया जाए। एक ना हमने 8.1 से पहले एक एग्जांपल किया था, याद है? ये AECF को आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, फिर ऐसे एक बन गया था। आपने जैसे ई को ऐसे ज्वाइन कर दिया डी के साथ, है ना? ई को डी के साथ ज्वाइन कर दो, बी को एफ के साथ कर दो, तो एक पैरेललोग्राम बन गया था। और फिर इन बिटवीन फिगर पैरेललोग्राम बनी थी। ये उसका एक हिस्सा है। तो कैन आई प्रूव ECF इज अ पैरेललोग्राम? इसे प्रूव कर सकते हैं ना? उससे फायदा क्या होगा, मेरे पास ये वाली सेगमेंट पैरेलल आ जाएंगे। ये इसको पैरेलल है। तो अब मैं ट्रायंगल ABP लेकर अपना क्वेश्चन प्रूव कर सकती हूँ। कर दो ये वाले और ये वाला, हाँ, और ये वाला। अच्छा, उसके बाद तुम F वाला को लेकर कह रही हो?
यू आर सेइंग ADF और DEC, तो इसमें ये तो है ही नहीं ना, DP। छोटे ट्रायंगल लेकर कैसे प्रूव करोगी इसको? एक ही ये पार्ट ले लोगी, ठीक है, समझ में आ गया। AD ले लोगी ना, आपको AP और CQ के बारे में पता है, वो तो हमें प्रूव ही करना है। ठीक है, तो इसमें आ जाओ। मतलब गिन चुन के फिर तुम्हें आना पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम है उस बात पे। ठीक है, तो मैं लिखूंगी, अब प्रूफ देख लो। प्रूफ को, हाउ विल आई स्टार्ट विद माय प्रूफ? AE is equal to half of AB and CF is equal to half of CD. So given है E and F are the midpoints of E and F are midpoints of AB and CD respectively. अब दिया हुआ है AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Half of AB is parallel to half of CD and half of AB is equal to half of CD. ये क्यों इक्वल है आप लिख देना ना, इन पैरेललोग्राम ABCD ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। वो भी लिख सकते हो। कुछ स्कूल्स कहते हैं नहीं लिखना है, मतलब वो सच में बताऊं टीचर की उस टाइम का मूड होता है। समटाइम्स स्किप स्टिल स्किप कि ठीक है लिखा हुआ है इन पैरेललोग्राम ऊपर लिख दिया, समटाइम्स नहीं नहीं ऑपोजिट साइड्स लिखो, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो मतलब इतना लिखा होगा तो बनता है कि ठीक है आ जाएगा। तो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया कि AE इज पैरेलल टू CF एंड AE इज इक्वल टू CF, so therefore as one pair of opposite sides is equal as well as parallel, therefore AECF is a parallelogram। और ये सिर्फ इसलिए मैंने कहा है क्योंकि मैं लिख रही हूँ AF इज पैरेलल टू EC। सिर्फ इस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारा पहले अपना, मतलब मैंने ना जैसे सभी चीज को अपने स्टोरी को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी हम कहते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं हम कैरेक्टर्स की, वो चीज है। आई एम ट्राइंग टू गैदर ऑल द फैक्ट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आप जो करेंगे वो हमारा क्वेश्चन का प्रूफ होगा, ये हमने उसको तैयार किया है। फाइनल मिक्सिंग करनी है, सब हमने सब अपना सामान इकट्ठा किया है। तो जो मैंने AF पैरेलल EC लिया है दैट इज द बिगनिंग। क्लियर हो गया? अब इसके बाद विल स्टार्ट विद इन ट्रायंगल। ना हो गया ना बच्चे सबका? लिख लिया ये? आपने भी लिख लिया अश्विन? समझ में आ गया ना? इसके बाद ना मैंने AE पैरेलल, सॉरी EC पैरेलल AF तो ले ही लिया है। तो इसके बाद व्हाट विल आई राइट इज इन ट्रायंगल। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है बिकॉज आई हैव पैरेलल लाइन आल्सो, आई हैव मिड पॉइंट आल्सो। तो देखो अब मैं कैसे लूंगी, आई विल स्टार्ट विद इन ट्रायंगल APD, APD। ठीक है, E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP. I will write parts of parallel lines. ठीक है ना? By converse की midpoint theorem, converse of midpoint theorem, EQ is Q is the midpoint of BP। और Q मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं BQ is equal to PQ number 1। Similarly in triangle DQC,
Similarly, in triangle DQC, F is the midpoint. किसका midpoint? CD. FP is parallel to QC. Therefore, P is the midpoint of DQ. या यहां से मैं कह सकती हूँ DP is equal to PQ. Number 2. ठीक है ना? DQ is equal to PQ, DP is equal to PQ from 1 and 2. क्या हो जाएगा? BQ is equal to PQ is equal to DP. DQ is equal to PQ is equal to DP और diagonal BD line segments AF and EC trisect BD और AF and EC trisect diagonal. सर्कल्स के डाउट्स क्लियर हुए कि उसमें भी है अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? कुछ नहीं किया घर पे? वो घर पे ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो? सैटरडे को टेस्ट कैसे दोगे? पता है ऐसा उसमें करना, मार्किंग तेरी वैसे नहीं रखूंगी मैं, ठीक है? जितना आता होगा उतना कर देना। नहीं, जितना मैंने क्लास में करवाया थोड़ा बहुत क्वेश्चन, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आना। बुक के नहीं करवाए हुए ना? बुक से करवाओ। किसी दिन एक्स्ट्रा रुक सकते हो या जैसे क्लास के बाद रुक सकते हो, साइंस क्लास कभी मिस कर सकते हो, ऐसा कुछ है? फिर संडे को किसी दिन रखूंगी फिर क्लास, बाद में करवाऊंगी, ठीक है? तो जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो वो कर लेना। तो प्रूव वाले नहीं आएंगे ना, एमसीक्यूज डालूंगे 10-15, तो वो तो कर लेना, ठीक है ना? उसमें तुम अपने मार्क्स लगा लेना फिर। इतना क्लियर हो गया ये? ठीक है? जितने क्वेश्चंस किए हुए हैं ना क्लास में आपने मेरे साथ, उतने तो क्वेश्चंस देख लेना कम से कम। जितने नहीं किए हुए वो मार्क कर लो, जितने नहीं किए हुए, ठीक है? जिसके नोट्स नहीं है, फिर मेरे को मुझे भी स्ट्रीमलाइन करना, जैसे रोज एक क्वेश्चन करवा दिया सर्कल का, जैसे आ रहे हो ना, रोज सर्कल का एक क्वेश्चन तुम्हें पहले करवा के देन मैं यहाँ पर इनको ऐसी टाइम दे देती हूँ। क्वेश्चन 7 करके ही जाना, 10 मिनट लग जाएंगे और, ठीक है? आराम से कर लो, काम खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन का, और इतना मुश्किल भी नहीं है ये। चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल जो रिविजन करनी है। हाँ, 7 सारे इजी, 7 पेपर में आ भी जाता है। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, मतलब गिवन में मुझे क्या है? राइट ट्राइंगल एसीडी अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज AB and parallel to BC. Intersect AC at B. M is the midpoint of AB और साथ में दिया हुआ है DM is parallel to BC। अब इतना लिखकर ये आपको क्या क्लियर हो जाएगा? कन्वर्स यूज करके आप क्या कर दोगे? D is the midpoint of AC। तो पहले पार्ट तो तुम्हारा वैसे ही प्रूव हो गया। टू प्रूव फर्स्ट का है D is the midpoint of AC। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बोरिंग है बिकॉज बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट, बट सेकंड वाली आई थिंक बहुत इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाती है। सेकंड पार्ट है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, वो भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है? तो उसके लिए मुझे CM को ज्वाइन कर देना होगा, बस कैसे काम करें। यहाँ पे राइट एंगल बनता है। अगर MD परपेंडिकुलर टू AC करना है, आपकी ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, है ना? ऑन कन्वर्स से तुमने D को मिड पॉइंट भी प्रूव कर दिया। इतना काम करें पहले, ठीक है? गिवन टू प्रूव लिख चुके हो ना?
अब सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल एसीबी। M is the midpoint of AB. DM is parallel to CB. Therefore, by converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC. पहला पार्ट प्रूव। DM is parallel to CB and AC is transversal. Therefore, angle ADM is equal to angle ACB. Corresponding angles. और angle ADM is 90 degree क्योंकि angle ACB 90 दिया हुआ है। और DM is perpendicular to। तो थर्ड पार्ट में वो दो ट्राइंगल्स लेकर उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बस काम खत्म। तुमने ये वाला 90 डिग्री एंगल भी ले लिया। तो हाउ विल आई टेक दीस टू ट्राइंगल्स ADM CDM, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कैसे? AD इक्वल टू CD हो गया बिल्कुल, DM DM कॉमन और एक 90 डिग्री एंगल, ऐसे प्रूव हो गया। अब उसके बाद क्या? AM इज इक्वल टू CM और AM किसका इक्वल है? हाफ ऑफ AB। therefore AM इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। काम खत्म हो गया। ठीक है, so now I'll write in triangle ADM and triangle CDM, AD is equal to CD, D is midpoint of AC, DM is equal to DM common, angle ADM is equal to angle CDM, each 90, और अगर ज्यादा लिखना है तो लिख दो प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ADM is congruent to triangle CDM। कौन सा रूल लगा? SAS। SAS congruence rule। और AM is equal to CM CP CT, AM is equal to CM CP CT। We know AM is equal to half of AB or AM is equal to CM is equal to half of AB। Hence all three parts आपने प्रूव कर। क्लियर हो गया? अब कल इसके ना जितने भी एक्स्ट्रास हैं मेरे पास, न्यूमेरिकल बेस और 1 या 2 मार्क वाले, पहले वो करवाऊंगी, फिर 2-3 क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स में एक्स्ट्रास वाले आते हैं वो करवाऊंगी आपको। उसमें दो तो बहुत ही वाले इंपॉर्टेंट है, जिसमें मीडियन, एक मीडियन दिया होता है जिसमें दोनों मीडियन दिए होते हैं।